इसका भी मकसद ये है कि अभी हमारी एक्टिविटी होगी, ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसमें हम चेक कर रहे होंगे कि टीम वर्क और बंदा खुद कितना और पार्टिसिपेट कर जिस रहा है। तरह हम यूथ के अंदर टैलेंट देखते थे, कहते हैं कि जीबी के अंदर टैलेंट नहीं है। मैं उन लोगों पे हैरान हूँ कि आप आके देखें हमारे यूथ के जब साथ आप टीम वर्क करते बात हैं करें। तो उसकी मुकम्मल सक्सेस 100% श्योर है कि उसकी सक्सेस है, अगर टीम वर्क हम सही से कर लें तो। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो सक्सेस उसमें जी, जहाँ तक मुमकिन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, आइकन अवार्ड जिन जिन स्टूडेंट को मिला है, सबसे पहले उनको बहुत मुबारक। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन बेसिस पे की है कि हम बंदे की जजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आप देख रहे हैं जीबी टू न्यूज़ एचडी और अभी हम आए हुए हैं चुंदा वैली। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 3 दिन का प्रोजेक्ट किया गया था, जो कि 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें पहला प्रोजेक्ट बशो वैली में की थी और दूसरा प्रोजेक्ट चुंदा वैली कचरा वैली में किए थे। और आज तीसरा जो अख्तामी जो प्रोजेक्ट है वो चुंदा वैली पे रखे हुए हैं। और आज इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं इसरार हुसैन। तो हम उनसे जानते हैं कि आज यहाँ चुंदा वैली में लाने के लिए मकसद क्या है और इस एक्टिविटी से क्या बेनिफिट होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने इस एक्टिविटी को कराने का मकसद क्या है? हाँ जी, बिल्कुल इस एक्टिविटी को कराने का मकसद ये है कि ये जो हमारी यंग टीम है या यंग जो लीडर्स हैं, इनको थ्रू एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल लाइफ, नेचर से रिलेट करके इनके अंदर जो लीडरशिप स्किल्स हैं, इसमें हम जो सबको पता होगा कि हम 3 मेन डोमेन्स के ऊपर काम कर रहे थे, लीडरशिप स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। तो ये थ्रू नेचर से रिलेट करके, थ्रू प्रैक्टिकल करके, एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इनके अंदर ये स्किल्स इम्प्रूवमेंट इनके अंदर जो स्किल्स को जो है ना उभारना था। और ये अभी आप मकसद। देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में भी आप लोगों ने कुछ बैलून्स लगाए हुए हैं दोनों साइड में। इसका मकसद क्या है? इसका भी मकसद ये है कि अभी हमारी एक्टिविटी होगी, ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसमें हम चेक कर रहे होंगे कि टीम वर्क और बंदा खुद कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कि किस तरह से आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस आते हैं उसको हैंडल करना है। तो ये थ्रू आउट जो है ना सारी की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल ही करके दिखाते हैं कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इसको आपने कैसे कम करना है, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर निकलना है, या टीम वर्क। टीम वर्क की बात कर लें तो हम टीम में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पर टीम वर्क एक्टिविटीज़ होंगी। तो टीम वर्क आपने कैसे करना है, आप जब टीम वर्क करते हैं तो उसकी मुकम्मल सक्सेस 100% श्योर है कि उसकी सक्सेस है, अगर टीम वर्क हम सही से कर लें तो। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो सक्सेस उसमें मुमकिन नहीं है। और लोग कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो माशाल्लाह आप लोगों के साथ मतलब मेल के साथ फीमेल भी पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जेंडर इनइक्वालिटी की मैं बात कर लूँ तो मैं ये समझूँगा जो मेल्स एंड जो फीमेल्स हैं, बोथ आर सेम। जस्ट हमारा जो रिलीजियस इस्लाम है उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फीमेल्स के लिए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं मेल्स के लिए, वो डिफरेंट है। जब लीडर्स की हम बात करें तो लीडर एक मेल भी बन सकता है, एक फ़ीमेल भी बन सकती है। अब टीम वर्क की बात करें तो फीमेल्स के अंदर भी टीम वर्क हो सकता है, मेल्स के अंदर भी टीम वर्क हो सकता है। जैसे अभी मेरे बैकग्राउंड में देखें तो मेल्स की अलग टीम बनी हुई है, फीमेल्स की अलग टीम बनी हुई है। तो ये नहीं है कि भाई जस्ट हमारे लीडर्स बनेंगे तो मेल्स आएंगे, फीमेल्स नहीं आएंगे। तो ये बात मैं इंश्योर करता चलूँ कि जो फीमेल्स हैं वो ही एक बेहतरीन लीडर बन सकती हैं। आप प्रीवियस जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जाके देख लें, जो जो फीमेल्स आई हैं उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। वो एजुकेशन के फ़ील्ड में हो, वो हमारी सियासत के फ़ील्ड में हो, जहाँ भी जाएँ। तो हमारे जो बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको भी ज़रूरी है कि इसी की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाए, अपने अंदर जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें। और इस वक़्त माशाल्लाह पूरा बल्तिस्तान रीजन में आप लोगों की एक नाम बन चुकी है, एक ब्रांड बन चुकी है BYO। तो अगर कोई इसमें जॉइन होना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे मीडिया के थ्रू? आपके थ्रू मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे दरवाज़े हर किसी के लिए ओपन हैं। अगर कोई भी आना चाहता है, कोई भी हमें जॉइन करना चाहते हैं, तो हम वेलकम करते हैं। आप जस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फ़ीमेल हो, मेल हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, कोई भी जॉइन करना चाहते हैं यहाँ पर हमें जॉइन कर सकते हैं। और अब मुझे आखिर में ये बात बता दें कि अभी आप लोगों ने दोनों ने एक्टिविटीज़ यहाँ पर मोबाइल फ़ोन वगैरह क्लोज़ करते हैं और आप लोगों ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए होंगे मेल फीमेल्स के लिए, क्योंकि जब कोई किसी भी प्रोग्राम में मेल फीमेल जाते हैं तो कुछ मतलब लोग नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो इसके हवाले से आप लोगों ने कोई ऐसा मतलब प्लान बनाए हुए हैं जिससे बहुत सिक्योर है इसके सर? सिक्योर की बात मैं करता चलूँ तो
यहाँ पर मेल्स फीमेल्स हर एक किसी के घर में माशाल्लाह से मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं। तो जिस तरह से हम अपने घर की जो फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको स्क्वेयर करने की कोशिश करते हैं हर जगह, इसी तरह ये भी हमारे अपने फीमेल्स हैं। इनको हमने स्क्वेयर करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट काम किया है वो है सेल फ़ोन जो पार्ट्समेंट लेके आते हैं। वो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जितने भी, उसमें सेल फ़ोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सेल फ़ोन्स हम स्टार्ट से ही हमारी टीम उठाती है, फिर उसके बाद हर 3 मेंबर्स पे हमारा एक टीम मेंबर होता है, हर 3 पार्टिसिपेंट्स में। तो ये चीज़ अब जो फीमेल्स कहते हैं कि ये स्क्वायर नहीं है, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ, टोटल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितनी फीमेल्स बैठी हुई हैं, मेल्स बैठे हुए हैं, उनके बीच में हमारा एक मेंबर है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है कि कहीं पर फीमेल्स ये या आपके पास जो सोशल मीडिया एक्टिव्स कहें कि यहाँ पर फीमेल्स के लिए स्क्वायर नहीं है। माशाल्लाह से जितनी भी फीमेल्स आती हैं, मेल्स आते हैं, वो खुश होके यहाँ से जाते हैं कि ये टोटल स्क्वायर एक प्रोजेक्ट है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इंस्ट्रक्टर्स इसरार की बात सुनी, तो यकीनन हम भी यहाँ पर 3 दिन से कवरेज कर रहे हैं और हम भी माशाल्लाह इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं कि यकीनन ये इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बल्तिस्तान के जो जितने भी यंगस्टर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुहैया करते हैं और ख़ुसूसन फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हर चीज़ की उनकी सिक्योरिटी को देखा जाता है, हर चीज़ से मतलब उनको प्रोसेस गुजारा जाते हैं। मेल फीमेल्स की जो डाइवर्सिटी उनको भी देखा जाता है और इवन जब हमारे ये जो अभी बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के जो एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, तो यकीनन ये इनके जो इक़दाम है इनको हम सराहते हैं और इस तरह के जो काम करने वालों को हम सबको चाहिए इनका हौसला अफ़ज़ाई करें ताकि ये लोग आगे भी इस तरह काम कर सकें। जी नाज़रीन, तो हम आगे जाकर कुछ और लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। जी, आखिरकार बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी की बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो 3 रोज़ा जो प्रोजेक्ट क्लब के नाम से जो प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, वो अभी इख्तिताम-पज़ीर पे पहुँच चुके हैं और अभी हमारे साथ एक इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, जो आज की जो पूरे इवेंट को देख रहे थे और वो जो डिस्चार्ज कर रहे थे और जो मतलब खुशनसीब जो स्टूडेंट थे, उनके जो आइकॉन अवार्ड जो दिए गए हैं, उनको किस बेस पे अवार्ड दिए गए हैं, इनके बारे में हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? एजाज़ हुसैन। सर, तो आप इस ओवरऑल जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे बीवाईओ के हवाले से? जी, सबसे पहले बलूचिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने यहाँ पे मदऊ किया, एज़ अ ट्रेनर के तौर पर मुझे हायर किया और यहाँ पे हमने दुनिया से डिसकनेक्ट होकर नेचर के साथ कनेक्ट की ताकि कुछ सीखने को मिल सके। कम वक़्त में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हम प्रॉफ़िट यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके चले जाएँ। और जिस तरह हम यूथ के अंदर टैलेंट देखते थे, कहते हैं कि जीबी के अंदर टैलेंट नहीं है। मैं उन लोगों पे हैरान हूँ कि आप आके देखें, हमारे यूथ के साथ आप बात करें, किसी टॉपिक पे बहस करें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे यूथ के अंदर कितना स्किलफुल है, कितना स्किल है। अच्छा, ओवरऑल इस पूरे जर्नी में चंदा वैली में आज बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का विज़िट था। तो इसमें ओवरऑल मैंने नोटिस की बहुत कुछ सीखा, नेचर के साथ इनको रखा गया ताकि नेचर से कुछ सीख सके, कुछ हारमोनी सीख सके कि किस तरीके से नेचर हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ़ टाइप की एक्टिविटीज़ जो इन्होंने कराई, जिसमें इनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर इनकी एक्टिविटीज़ हुई। अच्छा, ग्रूमिंग कैसे की जाती है, इनको ये सिखाया गया। टीम वर्क कैसे करना है, ये सिखाया गया कि अगर कोई मुश्किलात, कोई हर्डल आ जाती है, तो उसको कैसे फेस करना है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उनको बाई एक्टिविटी के थ्रू समझा दिया गया। तो बहुत शुक्रिया तमाम तंजीमों सर, का। तो आप मुझे ये बता दें, अभी यहाँ पर जो कुछ बच्चों को आइकॉन अवार्ड दिए गए हैं, वो उस वक़्त आप लोग मतलब मुख्तलिफ़ मार्क्स वगैरह कर रहे थे। तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप लोग मार्क्स किस हिसाब से दें और यहाँ पर जो मतलब स्टूडेंट के ऊपर कोई मतलब नाइंसाफ़ी वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं हुई ना सर? जी, जहाँ तक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, आइकन अवार्ड जिन जिन स्टूडेंट को मिला है, सबसे पहले उनको बहुत मुबारक। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन बेसिस पे की है कि हम बंदे की जजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि एक लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब भी वो किसी चीज़ को जब एक्सप्रेस करें, तो वो कागज़ का सहारा नहीं लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को ऐसे एब्ज़ॉर्ब कर जाएँ कि वो ओरल हर चीज़ को बयान कर सकें। हमने इस मार्क्स पे देखिए, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। टीम वर्किंग में कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो उनको इनडायरेक्टली
मैसेजेस कर रहे थे, पैगाम पहुंचा रहे थे, टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन वो खुल के सामने उनसे साथ बात नहीं कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो इसके हवाले से हमने मार्क्स काटे हैं। बाकी जो वो प्रेजेंट कर रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से वो पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे थे, मतलब एक पॉइंट को लेके एग्जांपल देना, उनका एग्जांपल क्या रिलायबल था, क्या वो एग्जांपल दे रहे हैं, क्या वो सूटेबल था जो टॉपिक उन्होंने उठाया है, या वो जो टॉपिक उन्होंने जो नक्शा बना के फ्लैग नक्शा बना के वो समझा रहे थे कि हमारा टॉपिक ये था, लेट्स सपोज K2 हो गया, सियाचिन, जो भी हैं, हम ये देख रहे थे क्या जो बात कर रहे हैं क्या उनके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोल कुछ और रहे होते हैं, हमारा ज़बान कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन हमारा जो है जो दिखाना हम क्या चाह रहे हैं वो कुछ और होता है। हमने इन सबको रिलेट किया, सबको सामने रखा, और हमने ये भी देखा कि जब ये पार्टिसिपेंट जो भी 2 टीम सामने आके प्रेजेंट कर रहे थे, तो बाकी ओवरऑल बाकी पार्टिसिपेंट का क्या रिएक्शन था, उनके मेंबर्स का, क्या वो सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो एग्री थे, या वो डिसएग्री थे। तो इन तमाम कंडीशन को हमने मद्देनज़र रखते हुए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की थी। शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB True News HD यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।